आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.4। 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सनिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए और तीसरे दिन 12 रुपए इसी प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक की उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी कुल बचत निकालना है। तो कुल बचत निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि एक दिन में 10, दूसरे दिन में 11, तीसरे दिन में 12 रुपए वो बचत कर रहा है। कौन से महीने में? जनवरी महीने में। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, प्रकार से दिया गया, अनुक्रम में दिया गया है कि 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 रुपए, 11 रुपए और 12 रुपए और डॉट 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 दिखाता हूँ। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये क्या है, अनुक्रम में। अब मुझे क्या करना है, तो ये 10, 11, 12 दिया है, इसका मैं क्या करूंगा, अंतर निकालूंगा। अंतर का मतलब होता है सामान्य अंतर, तो उसका मतलब डी निकालना है मुझे। तो डी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मैं लिखूंगा सामान्य अंतर। सामान्य अंतर इसका मतलब होगा डी। डी में क्या होता है कि दूसरे जो हमारे जो दूसरे पद होते हैं उसमें से पहले प्रथम पद को क्या करना है, घटाना रहता है। दूसरा पद क्या है, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 क्या है हमारा, सामान्य अंतर डी आ गया। ठीक है, अब तुमको याद होगा, पता नहीं होगा कि 31 दिसंबर 2016, अब 2016 क्या दिया है, अधिवर्ष दिया, मतलब एक साल 2016। ठीक है, तो 2016 में टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2016 यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे n इज इक्वल टू 366। ठीक है, n इज इक्वल टू 366। अब ये 366 कहां से आया, टोटल अधिवर्ष, यहाँ पे चेंज लिख सकते हो 2016 अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। तो हमारा क्या आएगा, n इज इक्वल टू 366। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 366। हमको क्या निकालना है, पूछा है कि उसकी कुल बचत कितनी होगी, मतलब कहां से, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे a मिल गया। a क्या मिलेगा हमारा, a क्या होगा, जो पहला हमारा प्रथम पद होता है उसको हम लोग a दर्शाते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये भी आ गया। ठीक है, अब हमको n दे दिया है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, Sn का मान निकाल सकते हैं बड़े आसान से। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे सूत्र लगाओ, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा क्या है, Sn का सूत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबका मान रख देंगे। तो Sn कितना हमारा 366, तो S36 366 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, n का मान क्या है, 366 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान क्या है, 10 धन n क्या है 366 ऋण 1 और d का मान हमने क्या निकाला, 1 गुणे 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 366 बटे 2 10 दूनी 20 धन 366 में से 1 गया 365, अब गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, ये 365। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। तो 20 धन 365 कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको काट दे रहा हूँ, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 बटे 16, 2 3 6। यहाँ पे क्या आ गया, 183 आ गया। तो 183 धन 183 गुणे ब्रैकेट दिखा रहा हूं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाओ या ब्रैकेट लगा दोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 20 धन 365, तो 20 धन 365 कितना जाएगा, 385 हो जाएगा, 385। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा, ये बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो। तो 183 गुणे 385, तो कितना, अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70,455। तो हमारा ये आ गया S36। तो उत्तर क्या हो गया, S 366
बराबर 70,455। ये हमारा क्या गया, उत्तर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2000 तक की उसकी कुल बचत 70,455 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति ने 8,000 कर्ज लिया था, उस पर 1,360 ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त की राशि कितनी होगी। मतलब पहली बोला तो मतलब ए निकालना है, और अंतिम किस्त बोला है तो मतलब क्या करना है, मुझे अंतिम किस्त उसका निकालना है। तो अंतिम किस्त के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टीएन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे। तो ए निकालने सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्या, आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 8,000 कर्ज लिया और उस पर 1,360 ब्याज देने पर तो कुल रकम कितनी हो गई। तो हम लोग क्या पहले क्या निकालेंगे कि इस पे निकाल देंगे कि भुगतान की जाने वाली कुल रकम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भुगतान की जाने वाली कुल रकम। तो कुल रकम कितनी हो गई, 8,000 प्लस 1,360 बराबर कितना जाएगा, ये 9,360। ठीक है, ये हो गया कितना, 9,360 हो गया। अब क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या दिया है कि प्रत्येक किस्त के बाद ₹40 कम करते हुए, मतलब क्या, सब में से 40 रुपया कम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अंतर आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बराबर 40, डी बराबर ऋण 40 कम कर रहे हैं तो क्या रहेगा, ऋण 40, डी बराबर ऋण 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें दिया क्या है कि कुल 12 किस्तों में, 12 किस्त का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये क्या हो गया, एन जो हो गया क्या हो गया, 12 हो गया। एन जो हो गया हमारा क्या हो गया, 12। तो हमारा जो एसएम रहेगा वो कितना रहेगा, हमारा 9,360। तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे S12 इज इक्वल टू 9,360। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, एसएन का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब एसएन कितना है, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n क्या है 12 माइनस 1, और d क्या है हमारे पास, d कितना दिया है, ऋण 40। तो ऋण 40 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे S12 क्या है, S12 है 9,360। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9,360 बराबर, अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको हम लोग काट दे रहा है तो क्या जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ पे कितना का 6, यहाँ ब्रैकेट 2a प्लस, अब यहाँ पे देखो 12 ऋण 1, 12 में से 1 गया कितना है, 11 गुणे ऋण 40। तो नया स्टेप आ जाएगा 9,360 बराबर 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 11 गुणे 4, 11 × 44 ऋण 440। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आया समझ में, ये क्या आ गया, ऋण 440। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 का गुणा इसमें हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 का गुणा इसमें कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9,360 बराबर 6 दूनी 12a माइनस 6 × 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 × 24 25 से 26, 2,640 आ गया, ऋण 2,640। अब क्या करूंगा मैं, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये साइड क्या देगा प्लस। तो 9,360 धन 2,640 बराबर 12a। ठीक है, अब ये कितना जाएगा, 0 4 6 4 10 से 0 हासिल लेगा 1, फिर 6 4 10 से 0 हासिल लेगा 1, 9 10 11 और 1 12 बराबर 12a। कितना आ गया, 12a। अब हम लोग a का मान निकाल लेंगे, इसको 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, ये a बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं a बराबर
12,000 बटे 2, 2 छंग 12 कितना आ जाएगा ये 6,000 आ जाएगा हमारे पास। ए का मान कितना आ गया 6,000 आ गया। बताइए यहाँ पे देखो 12 दिया ना, तो 12 एकम 12, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा, तो 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, ये 1,000, तो ए का मान क्या आ गया 1,000 आ गया। ए का मान हमारे पास क्या आ गया 1,000। अब हमें क्या निकालना है, ये प्रथम पद आ गया हमारा, पहली आ गया। अब अंतिम किस्त निकालना है, तो अंतिम किस्त के लिए क्या है Tn है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमको क्या निकाला T12, तो T12 क्या जाएगा a का मान क्या आ गया 1000 प्लस T12 n माइनस 1, तो n का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 12 ऋण 1 और d क्या है -40, तो क्या जाएगा 1000 धन 11 गुणे ऋण 40, तो 1000 ऋण 11 चौक 44, तो 4,440 आ गया। 11 का गुणा हम लोग अगर 4 में करते 11 से 44 और 1 जीरो था, तो 440 आ गया। अब इसको क्या करो मैं घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 560, तो ये क्या हो गया T12, मतलब क्या हो गया ये अंतिम किस्त की राशि कितनी हो गई 560 रुपए। ठीक है, और पहले की राशि कितनी है 1000 रुपए, दोनों का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000 और तीसरे वर्ष 9,000 इस प्रकार निवेश किया गया, तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन जो है, पहला जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ए दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सचिन को हर एक वर्ष में कितना 5,000, दूसरे वर्ष में 6, दूसरे वर्ष में 8,000 और 7,000 और तीसरे वर्ष में 9,000, तो ऐसे ऐसे टोटल कितने वर्षों में 12 वर्षों में कुल कितनी निवेश किया। तो ये 12 वर्ष जो हमको दिखाया है ये हमारा क्या है n है, ऐसा समझे। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा n इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको पता है a क्या होता है, जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है a प्रथम पद। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया है, और ये जब ये 5,000 7,000 9,000 ऐसे दिया गया है, तो ये क्या है हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनका मान जो बीच का अंतर है अगर सेम आता है, तो ये क्या हो जाते हैं अंगणितीय श्रृंखला होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे सामान्य अंतर मतलब d द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 7,000 ऋण प्रथम पद क्या है 5,000, तो कितना आ जाएगा 2,000। ये 2,000 जो आया है ये हमारा क्या है d है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे Sn का सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र क्या आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये Sn है वो S12, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा S12 इज इक्वल टू, तो n क्या आएगा 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू व्हाट इज a वैल्यू क्या है, a का मान कितना है 5,000 धन n क्या है 12 ऋण 1 और d क्या है हमारा 2,000 गुणे 2,000। ये हो गया, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है S12 का मान निकालना है, तो S12 का मान निकालेंगे कैसे जाएगा, ये 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो क्या जाएगा 6 ब्रैकेट 2 में 5 का गुणा करें 2 5 10, तो ये क्या जाएगा 10,000 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे 2,000, तो यहाँ पे जाएगा 6 10,000 धन 11 गुणे 2 11 दूनी 22 और यहाँ पे जाएगा 22,000, तो जाएगा 6 10,000 और ये 22,000 कितना जाएगा ये 32,000 हो जाएगा। 32 1 2 3। अब मैं 6 का गुणा इसमें कर दूंगा, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 19
192, 6 दूनी 12, 2 असलेगा 1, 6 3 18, 19 और ये आ गया हमारा, ये क्या है S12। तो S12 का मान कितना आ गया 1,92,000 आ गया। आया समझ में। तो सचिन द्वारा यहाँ पे क्या जाएगा 12 वर्षों में कुल 1,92,000 की राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी नाट्यगृह में कुल कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में कुल 20 कुर्सियां हैं और दूसरी कतार में कुल 22 कुर्सियां हैं तथा तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां हो तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी तथा नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। तो हमको दो चीज निकालना है, एक निकालना है 15वीं कतार मतलब T15 निकालना है और दूसरा कुर्सियां बताना नाट्यगृह में कुल कितनी होंगी मतलब S27 निकालना है। n का मान Sn कितना हो गया यहाँ पे 27 है तो S27 का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, सेम पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जैसा किया था वैसे ही करना है हमें। यहाँ पे दिया है कि पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं तो 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में कुल 22 कुर्सियां हैं और तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां हैं। ऐसे हमारे साथ आगे बहुत सारी कुर्सियां हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा रूल है, a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे हमारा a हो गया हमारा यहाँ पे a = 20। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सामान्य अंतर d निकालना है। तो d = क्या होता है कि दूसरी में से पहले घटा देने का। तो 20 में से 22 में से 20 गया कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या हो गया हमारा d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। मतलब हमको क्या निकालना है 15वीं कतार। 15वीं कतार का मतलब क्या हो गया कि T15 निकालना है और यहाँ पे हमको दिया है कि n क्या है हमारा 27 है, n = 27। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे T15 निकाल लेते। ठीक है। तो T15 निकालने के लिए क्या करेंगे, Tn का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या है Tn = a + n - 1 और d। ठीक है। तो यहाँ पे T15 निकाल रहे हैं तो T15 बराबर a क्या है हमारे पास 20 धन n क्या जाएगा 15 ऋण 1 और d का मान क्या निकाला हमने 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा 20 धन 15 में से 1 गया 14 × 2 तो 20 धन 14 × 2 14 दूनी 28। तो कितना जाएगा हमारे पास 48। ये क्या जाएगा हमारे पास T15। तो T15 का मान कितना आ गया 48। यहाँ पे क्या हो गया 15वीं कतार की कुल कुर्सियां कितनी है 48 है। अब क्या निकालना है, यहाँ पे n दिया है 27। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं तो उसके लिए क्या सूत्र है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। अब यहाँ पे S क्या निकालना है S12। S कितना निकालना है, n का मान क्या 27। तो S27 = 27/2 2 × a का मान क्या है हमारे पास 20। यहाँ लिखेंगे 20 धन n क्या है 27 ऋण 1 और d का मान हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे 2। यहाँ लिखेंगे × 2। तो क्या आएगा 27/2 है, इसको लिखेंगे 27/2 फिर ब्रैकेट 20 दूनी 40 धन 27 में से 1 गया कितना होगा 26 और यहाँ पे क्या दिया है × 2 दे दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 × 2 तो 27/2 यहाँ पे 40 धन। अब यहाँ पे क्या करना है 26 का हम लोग को 2 बार गुणा करना है। तो 2 × 12 और हाथ से लगा 1 2 दूनी 4 1 5। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 52 आ जाएगा। तो 27/2 अब इसको जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा ये 2 5 4 9 92 आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस 92 को इस 2 से भाग देता हूं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 2 2 × 4 8 और 2 × 6 12। यहाँ पे क्या आ गया 27 × 46 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 27 × 46। तो कितना आएगा 27 का गुणा अगर हम लोग 46 में करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1242। 1242 ये क्या हो गया S27 हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये S27। अब लास्ट में आप उत्तर क्या लिखोगे कि 15वीं कतार में कुल 48 कुर्सियां हैं और नाट्यगृह में कुल 1242 कुर्सियां होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान अंकित किया गया है। बाद में ध्यान आया कि अंकित जानकारी समांतर श्रेणी में है। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल 5 अंश सेल्सियस अधिक है। यदि बुधवार का तापमान -30 हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि माना क्या मानेंगे हम लोग कि सोमवार से लेकर शनिवार तक का तापमान क्या है, T1 अंश सेल्सियस, T2 अंश सेल्सियस एंड T3 अंश सेल्सियस, T4, T5, T6 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि शनिवार से शनिवार तक अंकित किया गया तापमान क्या आएगा, T1 अंश, T2, T3, T4, T5 तथा T6 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाद में ध्यान आया कि अंकित जानकारी के समांतर श्रेणी है। सोमवार का शनिवार के तापमान इतने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहें, यदि बुधवार का तापमान -30 अंश सेल्सियस हो तो बुधवार का मतलब क्या होगा, ये सोमवार हो गया T1, ये मंगलवार और ये बुधवार, तो T3 क्या हो जाएगा हमारा, तो T3 इज इक्वल टू -30। T3 क्या हो गया, -30 हो गया। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करें, निकालेंगे T3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो T3 कैसे आएगा, सूत्र क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये क्या है, सूत्र है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, T3 इज इक्वल टू a प्लस n-1 मीन्स व्हाट, 3 माइनस a और d क्या है, ऐसे ही रह जाएगा। तो T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब यहाँ पे T3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -30। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम शर्तानुसार भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योग, तो सोमवार क्या है, ये सोमवार है और शनिवार क्या है हमारा, T6 है। तो क्या लगेगा, T1 प्लस T6 इज इक्वल टू सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल, क्या लिखा है, मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल का, मंगलवार तथा शनिवार। तो मंगलवार क्या रहेगा हमारे पास, T2 और के तापमान का क्या है, शनिवार क्या है हमारा, T6 प्लस T6 और प्लस 5, ये 5 क्या आ गया कि 5 अधिक है। ठीक है, T1 प्लस T6 इज इक्वल टू T2 प्लस T6 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल बराबर मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल के 5 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए T6 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, T6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक धन और एक ऋण लग के वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, T1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं T1 निकालूंगा, इस सूत्र में Tn के सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, T1 निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं T1 रखता हूं तो क्या माना जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस n-1 मीन्स व्हाट, 1 माइनस 1 और d ऐसे रहेगा। तो ये क्या रहेगा, a प्लस
1 माइनस 1 तो 0 जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा सिर्फ T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास A आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा देख लो, मैं दिखाता हूँ। T1 इज इक्वल टू A प्लस 0D, तो T1 इज इक्वल टू A। ये क्या आ गया मेरा, सिर्फ T1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे में क्या करूंगा, T2 निकाल लेता हूं सेम टू सेम। तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा, T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1D, तो T2 इज इक्वल टू A प्लस 1D, तो ये क्या आएगा D आ जाएगा। तो T2 का मान कितना है हमारे पास, A प्लस D आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण नंबर 2 में इन लोगों का मान रख देता हूं। ठीक है, T1 का मान दे देता हूं और T2 का मान दे देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण 2 में T1 तथा T2 का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा इनका मान, यहां देखो A इज इक्वल टू A प्लस D प्लस 5, A इज इक्वल टू A प्लस D प्लस 5। अब यहाँ पे ये A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा हूं मैं, इस D को इधर लेके आएंगे, A रीड हो जाएगा, तो रीड D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। रीड D बराबर कितना आएगा, 5, इसलिए D बराबर कितना आएगा, रीड 5, तो D का मान कितना आ गया हमारे पास, रीड 5 आ गया। ठीक है, अब ये D का मान आ गया। अब यहाँ पे D का मान हमको क्या दे दिया, रीड 5। अब मैं क्या करूंगा, इसको रीड 5 को इस समीकरण 1 में रख दूंगा, तो A का मान मिल जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, क्या जाएगा यहाँ पे, -30 बराबर A का मान क्या है, नहीं है, A प्लस 2D, तो 2 गुणे D का मान कितना, -5, 2D था तो D का मान लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, -5 लिख दिया। तो क्या आएगा, ऋण 30 बराबर A ऋण 5 दूनी 10। अब ये ऋण है, इधर आएगा क्या आएगा, प्लस जाएगा, तो ऋण 30 धन 10 बराबर A, तो क्या आएगा, ऋण 20 आ जाएगा। A का मान क्या आ गया, ऋण 20 आ गया। अब यहाँ पे मुझे A का मान मिल गया ऋण 20। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, क्या दिया है कि ये समांतर श्रेणी में, मतलब क्या हो गया कि यह अंगणती श्रृंखला है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा यह अंगणती श्रृंखला है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं ये मेरा T1 है, तो मैं सबका मान, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो, तो प्रत्येक दिन का निकालना है। तो पहले दिन का हम लोग क्या करते थे कि दूसरा T2 निकालने के लिए क्या करते थे, T1 प्लस D को ऐड कर देते थे। याद आया 1.3.1 में क्या किया था हम लोग ने कि उसको हम लोग क्या किए थे, ऐड कर देते थे, तो दूसरा पद हमको मिल जाता था। वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, T1 क्या है हमारे पास, जो A का मान है, A का मान क्या है, -20, यहाँ पे क्या लिखा, ऋण 20। ठीक है, अब क्या निकाला, ये मेरा क्या आ गया T1। अब मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, तो T1 क्या है हमारे पास, ऋण 20 धन, यहाँ पे क्या है, ऋण 5, D का मान क्या है, ऋण 5, क्या कहेगा, ऋण 5, तो क्या आएगा ये हमारे पास, ऋण 20 ऋण 5 बराबर ऋण 25, ये क्या आ गया हमारा, T2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं T3 इज इक्वल टू, T3 क्या दिया हमको, ऋण 30, यहाँ पे दिया था लेकिन हम लोग देख लेते क्या सही आ रहा है, तो क्या होगा, T2 प्लस D, यहाँ पे लिखेंगे T2 प्लस D इज इक्वल टू, T2 का मान क्या है, ऋण 25 और धन D का मान क्या है, ऋण 5, ऋण 5 कितना का, ऋण 30 आ जाएगा। ये T3 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D इज इक्वल टू, T3 कितना है हमारे पास, ऋण 30 ऋण 5 बराबर ऋण 35। ठीक है,
अब क्या निकालेंगे T5, तो T4 प्लस बी, T4 क्या है ऋण 35 ऋण 5 बराबर ऋण 40। अब निकालेंगे T6 इज इक्वल टू T5 प्लस बी, T5 कितना है ऋण 40 धन और डी कितना है ऋण 5, तो कितना का ऋण 45। यहाँ पे देखिए T1 माइनस 20, T2 माइनस 25, T3 माइनस 30 और T4 माइनस 35, T5 माइनस 40 और T6 कितना आ गया माइनस 45। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि कारगिल में सप्ताह का तापमान माइनस 20 अंश सेल्सियस आप यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस 20 अंश सेल्सियस, यहाँ पे भी सेल्सियस लिख दीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप सेल्सियस लिख दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में आप उत्तर लिख लीजिएगा कि कारगिल के सप्ताह में का तापमान माइनस 20 अंश सेल्सियस, माइनस 25 अंश सेल्सियस, माइनस 30 अंश, माइनस 35 अंश, माइनस 40 अंश, माइनस 45 अंश सेल्सियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पंक्ति में एक पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधा, तीसरी पंक्ति में 3 पौधे, इस प्रकार के 25 पंक्तियों में लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार का मतलब क्या होता है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आकृति बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया था कि पहली पंक्ति में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहली पंक्ति में एक पौधा। ठीक है, पहली पंक्ति मान लो ये एक पौधा हो गया और दूसरी पंक्ति में ये क्या हो गया 2 पौधे हो गए। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में ये क्या हो गए मेरे पास 3 पौधे हो गए। ठीक है, और चौथी पंक्ति में मेरे पास कितने पौधे हो गए 4 पौधे हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा मिलकर, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे एक त्रिभुज बन जाएंगे। यहाँ से इसको मिला दिया इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक त्रिभुज बन गया। तो पहली पंक्ति में यहाँ पे कितने पौधे हो गए हमारे पास 1 पौधे हो गए, और दूसरी में यहाँ पे 2 पौधे हो गए, और तीसरी में 3 पौधे, और चौथी में यहाँ पे क्या हो गए हमारे पास 4 पौधे हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि 1 पौधा 2 पौधा 3 पौधा, मतलब क्या हो गया कि ये क्या है हमारा, तो सबसे पहले जो 1 पौधा दिया है उसको हम लोग क्या लिखते हैं a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लेके जाना है हमको 25 तक लेके जाना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है S25 निकालना है, तो N25 दिया है। ठीक है, यहाँ पे N क्या दे दिया, कुल कितने 25 निकालना है, तो N का मान कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुजाकार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो पंक्ति के एक दूसरे में से 2 पौधे, तीसरे पौधे में 3 पौधे, इसी प्रकार 25 पंक्तियों में लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए। तो अभी ये हमको A दे दिया गया, अब हम लोग D निकालेंगे यहाँ पे, तो सामान्य अंतर निकाल लेते हैं। सामान्य अंतर मतलब D का मान क्या आएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, 2 में से 1 गया 1, तो ये D भी आ गया, और यहाँ पे A भी दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यह क्या है D का मान 1 है, मतलब दोनों में सब में अंतर कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया अंकगणितीय श्रृंखला है यहाँ पे, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे S25 निकालेंगे, उसके लिए सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे सबका मान लिख दो। Sn कितना है, n कितना है हमारे पास 25, तो हम लोग क्या करेंगे S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान क्या निकाला हम लोग ने 1 धन n क्या है 25 ऋण 1 और d का मान क्या है 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 धन 25 में से 1 गया 24, 24 गुणे 1 24, क्या आएगा 25/2 ब्रैकेट में 24 2 26। ठीक है, अब मैं 2 से इसको काट दे रहा हूँ, 2 एकम 2
2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 आ गया। अब 25 गुणे 13, तो S25 बराबर, यहाँ पे लिखना है S25 बराबर 25 गुणे 13। अब S25 गुणे 13 करोगे कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। तो S25 बराबर 325, ये क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया था, 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए, कुल कितने पौधे लगाए गए, तो कुल 325 पौधे लगाए गए। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।